हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। तो डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड क्लास 11। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो टॉपिक्स है ये कोई नया नहीं है। आप लोग स्टैंडर्ड 10 में ही पढ़ चुके हैं। जो त्रिगोनोमेट्री रेशियो, त्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ त्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो डियर स्टूडेंट, चीज वही है, लेकिन 11th क्लास में इस त्रिगोनोमेट्री फंक्शंस को जो नाम रखा गया है उसको एक नया टेक्निक से, एक नया मेथड, एक नया प्रोसेस से जानना है कि उस त्रिगोनोमेट्री रेशियो को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो वही त्रिगोनोमेट्री है कि त्रिगोनोमेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ एंगल्स। किसी भी एंगल्स का जो साइड होता है उसका मेजरमेंट किया जाता है, उसी को हम लोग त्रिगोनोमेट्रिक बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 11th क्लास का जो त्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का जो टॉपिक्स है कैसे माइंड में सेट करना है, आप लोगों को आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में समझाने का मैं प्रयास करूंगा। और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे खुद से क्वेश्चन लेके लिखना है, और आप लोगों को जो भी बुक प्रोवाइड किया गया है वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले त्रिगोनोमेट्री जो आप लोग 10 क्लास में पढ़ चुके हैं, चीज तो वही है, लेकिन 11th क्लास में एक नया प्रोसेस, एक नया मेथड से सीखना है, और वो है रिक्वायरमेंट के अंदर डिग्री कैसे मेजरमेंट करेंगे, उसका रेडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल्स कैसे निकालेंगे एंड देयर एंगल्स। तो सबसे पहले जो टॉपिक का नाम रखा गया है त्रिगोनोमेट्री, वही त्रिगोनोमेट्री है जो आप लोग 10 क्लास में पढ़ चुके हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से या बोर्ड को बिलोंग्स करता है। सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट को ये पढ़ना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं कि त्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के अंदर आप लोगों को सबसे पहले डिग्री मेजरमेंट कैसे किया जाता है उसको देख लीजिए। तो नंबर 1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस पहला टॉपिक डिग्री मेजरमेंट अंडर त्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। तो डिग्री मेजर, ये डिग्री मेजर क्या होता है, इसका भी छोटा सा एक रूल होता है डियर स्टूडेंट, उसको माइंड में सेट करके रखना है। तो डिग्री मेजर इक्वल टू होता है 180 बाय पाई इंटू रेडियन। रेडियन का वैल्यू क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा डियर स्टूडेंट, आप लोगों को सिर्फ लिखना है डिग्री मेजर 180 बाय पाई इंटू रेडियन। क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, क्वेश्चन भी देख लीजिए। नंबर 1 कि फाइंड डिग्री ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 मान लीजिए 240 डिग्री, मान लीजिए या 24 पाई। नंबर 2 3 पाई बाय 2। नंबर 3 पाई बाय 3। नंबर 4 5 पाई बाय 6। नंबर 5 मान लीजिए यहाँ पर 7 पाई बाय 5। इस टाइप का डिफरेंट टाइप का रेडियन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा,
डियर स्टूडेंट आप लोगों को कहा जाएगा फाइंड डिग्री ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। डिफरेंट टाइप का इस टाइप का रेडियन का वैल्यू दिया रहेगा। डिग्री का जो निकालने का जो प्रोसेस होता है, जो मेथड, जो फॉर्मूला है वो है 180/π इंटू रेडियन। इसी में आप लोग को पुट करके सिंप्लीफाई कर देना है। अब 1 बाय 1 सॉल्व करके हम दिखा देते हैं, आप लोग देखते जाइए और माइंड में सेट करके रखना है। और जो भी बुक आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और खुद से भी क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि ये मेरा इशारा और ये प्रोसेस आप लोगों को सेट हो गया तो और किसी बुक को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 24π। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सिंस डिग्री इक्वल टू 180/π इंटू रेडियन। क्लियर? अब यहाँ पे 180/π और इंटू 24 दिया हुआ है तो 24π, यहाँ पे पाई कैंसिल, तो यहाँ पे 180 इंटू 24 और यहाँ पे मल्टीपल करके लिख देना है 180 इंटू 24 40, यहाँ पे है ना 32 हो जाएगा। तो 32 का 2 3 4, यहाँ पे 7 हो जाएगा 20, यहाँ पे 16 6 1 2 and 3, तो 0 2, यहाँ पे 33 4, तो मतलब 4 2 4 3 2 0 आपका ये इतना डिग्री हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले अभी आप लोग डिग्री निकालना सीख लीजिए कि आपका जो भी डिग्री आएगा वही उसका आंसर होगा। और इस डिग्री को मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो 60 से डिवाइड करते हुए ले जाना है। तो डियर स्टूडेंट, पहले आप लोग सिंपल डिग्री निकालना सीख लीजिए, फिर हम बाद में बताएंगे कि इतना जो बड़ा डिजिट आ जाता है डिग्री में उसको कैसे मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है। तो पहला हो गया। अब सेकंड में आते हैं। जब पहले सिंपल डिग्री निकालना सीख जाइए, फिर हम बताएंगे बाद में, इसके तुरंत बाद, कि बड़ा जब डिग्री आ जाता है तो उसको डिग्री प्लस मिनट प्लस सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उसका मेन जो प्रोसेस है वो है आपका 60 से डिवाइड करते हुए जाना है। तो चलिए, तो सबसे पहले डिग्री, सिंपल डिग्री निकालना सीख जाइए। ये डिग्री हो गया आपका 4320 डिग्री हो गया। इसको छोटा भी हम लोग करके दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे डिग्री प्लस मिनट प्लस सेकंड किया जाता है। तो नंबर 1 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका 3π/2। क्वेश्चन नंबर 2 3π/2। तो सेम टू सेम वही हम लोग लिखेंगे कि सिंस डिग्री इक्वल टू 180/π इंटू रेडियन। यहाँ पे 180/π इंटू 3π/2, ये पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 से कट जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 90 इंटू 3, यहाँ पे 270 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में है π/3। तो चलिए अब π/3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 π/3, फॉर्मूला वही रहेगा आपका, यहाँ पे बिठा देंगे। तब क्या हो जाएगा? थर्ड के लिए 180/π इंटू π/3, पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो मतलब आपका 60 डिग्री आंसर। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट, आपके पास जो भी रेडियन का वैल्यू रहेगा उसको डिग्री इक्वल टू 180/π इंटू रेडियन, रेडियन की जगह वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई कर देने से ही उसका डिग्री निकल जाता है। यदि आप लोगों को डिग्री को 90 डिग्री लेस देन
या 180 तक रखना है तो उसको मिनट, बड़ा डिग्री को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, या तो सिंपल डिग्री में ही छोड़ दीजिएगा। क्लियर? मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका कितना है 5 पाई बाय 6। अब यहाँ पे बैठा दीजिए, फॉर्मूला वही रहेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला पे बैठा दीजिए कि यहाँ पे 180 बाय पाई इंटू 5 पाई बाय 6, पाई पाई कैंसिल, यहाँ पे 6, यहाँ पे 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 इंटू 5, यहाँ पे 150 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका 7 पाई, यहाँ पे 7 कर दीजिए, और यहाँ पे 7 पाई बाई 5 है। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो आपका वैल्यू दिया हुआ है वो है 180 बाय पाई, अब वैल्यू आपका जो क्वेश्चन में है 7 पाई बाय 5, पाई पाई कैंसिल, यहाँ पे 5 3 जा और 5 6 जा, हो गया 36। तो यहाँ पे 36 इंटू 7, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 252 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। इस बड़ा डिग्री को छोटा डिग्री में यदि कन्वर्ट करना है तो आपको 60 से डिवाइड करते हुए जाना है, और डिवाइड करते हुए आपको कुछ डिग्री रहेगा, कुछ मिनट रहेगा, कुछ सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। नहीं तो सिंपल अभी डिग्री निकालना सीख लीजिए। जब डिग्री निकालना सीख जाइएगा तो फिर हम बड़ा डिग्री को छोटा डिग्री प्लस मिनट प्लस सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है उसको भी हम बता देंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका डिग्री मीजर। तो नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है रेडियन मीजर। अब रेडियन मीजर कैसे निकालते हैं, जस्ट इसका उल्टा है। चलिए इसको भी लेके दिखा देते हैं। चलिए, तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है नंबर 2 रेडियन मीजर। ये रेडियन मीजर इसका जस्ट उल्टा है, रेडियन मीजर। रेडियन मीजर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा बाय 180, डिग्री में 180 बाय पाई था, अब रेडियन में हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू डिग्री। और डिग्री का वैल्यू ये स्टूडेंट दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड रेडियन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका रेडियन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री, जैसे 240 डिग्री, नंबर 2 मान लीजिए 60 डिग्री, नंबर 3 मान लीजिए आपका 90 डिग्री, है ना, मान लीजिए 120 डिग्री, मान लीजिए 30 डिग्री। इस टाइप का डिग्री का वैल्यू दिया रहेगा डियर स्टूडेंट, उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियन मीटर इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री, सिर्फ इसमें बैठा देना है। तो आपका इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूला को माइंड में सेट करके रखना है। तो नंबर 1 अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्या है 240 डिग्री। तो चलिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो रेडियन इक्वल टू, इसको लिख लीजिए, रेडियन इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री, और यहाँ पे पाई बाय 180 इंटू डिग्री का 240, 0 से 6 3 या 6 4 या, तो मतलब आपका पास हो जाएगा 4 पाई बाय 3 आंसर। क्लियर? नंबर 2 में कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का भी वैसे करेंगे कि सिंस रेडियन इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू रेडियन, मतलब डिग्री, यहाँ पे तो डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू डिग्री, कितना दिया हुआ है 60, यहाँ पे 60 दीजिए, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा पाई बाय 3 आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 60 डिग्री, सेम टू सेम इसी प्रोसेस से बाकी क्वेश्चंस को भी करना है।
तो चलिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये 90 डिग्री। तो सेम टू सेम वही करेंगे कि सिंस रेडियन इक्वल टू, तो रेडियन इक्वल टू क्या हम लोग का दिया हुआ है पाई बाय 180 इंटू डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब पाई बाय 180 इंटू 90 से कट जाएगा 2, तो मतलब पाई बाय 2। नंबर 4 सेम टू सेम 120 डिग्री दिया हुआ है, 120 का भी देख लीजिए 120 डिग्री, इसका भी सॉल्यूशन सेम टू सेम रेडियन इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री। कितना क्या हुआ है आवर 120, यहाँ 0 कट जाएगा, यहाँ पे 6 2 जा 6 3 जा, यहाँ पे 2 पाई बाय 3 आंसर। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5 बच गया। क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं सिंस रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 180 और इंटू डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री 30। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 से कटेगा तो पाई बाय 6 आंसर। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, चाहे रेडियन का हो या डिग्री, फाइंड आउट करने के लिए कोई भी पूछा जाए इजीली फाइंड आउट करना है। सिर्फ आप लोगों को ये जो मेथड है, ये जो रूल है, ये जो फॉर्मूला है, इसी को माइंड में सेट करके रखना है। तो अब सवाल उठता है कि जो हम डिग्री लिखें, ये जो फॉर्मूला या रेडियन आया कहाँ से? तो पूरे सर्कल का 360 डिग्री होता है। डियर स्टूडेंट नोट करके हम यहाँ दिखा देते हैं कि कैसे आया। तो नोट का मीन्स होता है कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा कि पाई इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा पाई इक्वल टू, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 1 डिग्री 2 पाई रेडियन है ना। 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन का हो गया, तो मतलब 1 डिग्री। तो देयरफॉर 1 जब डिग्री निकालेंगे तो 180 बाई 5 हो जाएगा। और इसका उल्टा जब हम लोग लिखेंगे नंबर 1 कि 1 रेडियन जब लिखेंगे तो यहाँ पे 1 रेडियन जब हो जाएगा, नंबर 2 1 रेडियन, तब क्या हो जाएगा पाई बाय 180। यहीं से आया है, क्योंकि पूरे सर्कल का 360 डिग्री होता है। डेट मीन्स 2 पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 360। तो 1 पाई रेडियन का क्या होगा 2 से जब डिवाइड होगा तो 180, तो 1 डिग्री इक्वल टू 180 बाई पाई। एंड सेकेंड 1 रेडियन इक्वल टू इसका उल्टा हो जाएगा पाई बाई 180 डिग्री। क्लियर? चलिए, तो यहीं से आपका ये फॉर्मूला क्रिएट होके आया है। अब नेक्स्ट है कि लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल एंड एंगल कैसे निकालते हैं, इसको भी हम लोग देख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट आज इतना ही देखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, उसका रेडियस कैसे निकालते हैं और उसको एंगल थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई होप आज वाला क्लास से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर अबाउट एनी क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड क्लास 11। तो डियर स्टूडेंट आपका रेडियन है डिग्री मेजर का जो फॉर्मूला होता है वही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन बोल के कुछ इम्पोर्टेंट होता नहीं है। तो हमेशा के लिए आप लोग माइंड में सेट करके रखिए कि किसी भी बुक जो भी प्रोवाइड किया जाता है वो क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उस चैप्टर का जो प्रोसेस, जो मेथड, जो फॉर्मूला, जो
वही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जनरली देखा जाता है, चाहे किसी भी बोर्ड्स का स्टूडेंट हो, एग्जाम के टाइम में टीचर को परेशान करने लगता है कि सर कौन सा बुक से कौन सा क्वेश्चन सेट कर किए हैं, थोड़ा सा बता देते तो अच्छा रहता। लेकिन आप लोगों को आज ये बात बताना चाहूँगा कि ये आप लोगों का जो डायरेक्शन है रॉन्ग डायरेक्शन है। क्वेश्चन किसी की भी बुक से हो, वो क्वेश्चन कभी इम्पोर्टेंट होता नहीं है। इम्पोर्टेंट यदि होता है तो वो उसका चैप्टर का मेथड, जो प्रोसेस, जो फॉर्मूला, जो रूल्स होता है, वही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। यही यदि माइंड में सेट हो गया तब क्वेश्चन वो टीचर खुद से भी दे सकता है या किसी बुक से दे ही सकता है, नहीं भी दे सकता है। इसलिए डियर स्टूडेंट, चाहे ट्यूशन में पढ़िए, चाहे कोचिंग में पढ़िए, चाहे स्कूल के टीचर से पढ़िए, चाहे स्कूल का क्लासेस में पढ़िए, वो क्वेश्चंस कभी इम्पोर्टेंट होता नहीं है। इम्पोर्टेंट यदि है और इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए जो होता है उस चैप्टर का जो प्रोसेस, जो मेथड, जो रूल, जो फॉर्मूला है, उसी को माइंड में सेट करके रखना है और उसी से ये सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी मेथड से, उसी प्रोसेस से, उसी फॉर्मूला से ही फाइंड आउट होता है। इसलिए डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि एग्जाम के टाइम में मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट यही कॉल करके या टीचर से पूछ के यही जानने का प्रयास करता है कि सर कि आर.डी. शर्मा से दिए हैं, कि आर.एस. अग्रवाल से दिए हैं, कि एन.सी.ई.आर.टी. से दिए हैं, या आर्यन से दिए हैं, या ऑक्सफोर्ड से, या एडुकार्ड से, या सैंपल पेपर से। तो डियर स्टूडेंट, माइंड में सेट करके रख लीजिए, क्वेश्चन कहीं से भी रहे या कहीं से भी लेने दीजिए, यदि उस चैप्टर का प्रोसेस, उस चैप्टर का यदि फॉर्मूला, उस चैप्टर का यदि मेथड यदि आप लोगों के माइंड में सेटअप है, उसका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है, तो क्वेश्चंस कहीं से भी लेने दीजिए, ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व इजीली अबाउट एनी क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन हॉल। आई एम 100% श्योर, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड्स का स्टूडेंट हो या सीबीएसई बोर्ड्स का स्टूडेंट हो या किसी भी ओपन बोर्ड्स का स्टूडेंट हो या कहीं भी हो या किसी भी बोर्ड्स का हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यदि ये बात मेरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी पढ़ाई कीजिए, आप लोग पढ़ने का और थोड़ा स्टडी करने का प्रयास कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आज इतना ही, कि नेक्स्ट क्लास में इसी का टॉपिक्स देखेंगे। लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका रेडियस फाइंड आउट कैसे करते हैं, एंड एंगल सबटेंड, एंगल थीटा, उस सर्कल का कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और यही हम बताने का प्रयास करेंगे, जो भी किसी भी राइटर का आप लोगों के पास जो भी बुक है वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि प्रैक्टिस करते करते माइंड में सेट हो गया और मेरा इशारा और यहाँ से देखने के बाद भी समझ में आ गया है, तो खुद से भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का क्लास आप लोगों को बेटर होगा। तब तक के लिए थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।